प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसका वचन 16 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की मनसा है कि मैं और आप नष्ट ना हो। आज न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, खबरों को देखिए, मृत्यु, अकाल, महामारी, कोई नस काट रहा है, कोई पॉइजन ले रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है। वास्तव में कभी कभी ये न्यूज़पेपर जब आपके आंगन में फेंक के कोई जाता है, न्यूज़पेपर वाला, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मृत्यु, पीड़ा, निराशा से भरी हुई है। जो सुसाइड कर रहा है, जो मर रहा है, जो मार रहा है, उसके पास कोई आशा नहीं। उसको लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है और कोई तरीका है ही नहीं, बचने का कोई तरीका नहीं, जीवन का कोई तरीका नहीं, और उसे केवल शून्य, अंधेरा और सब कुछ समाप्त दिखाई देता है। पर उसके ऐसा करने से क्या किसका बिगड़ता है? उसी का बिगड़ता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, कई बार मैं और आप नहीं समझते हैं, कई बार मैं और आप नहीं जानते हैं, पर जरा सोचिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे और आपको भूमि की मिट्टी से रचा, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में एक महान योजना के साथ रचा, और उसकी योजना है कि आप नष्ट ना हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि आदम नष्ट हो, वो नाश हो, और ना आपके और ना मेरे बारे में वो चाहता। वो कभी नहीं चाहेगा आपका बिजनेस, आपका काम, आपका व्यवसाय, आपका परिवार नष्ट हो, कभी नहीं। बाइबल कहती है शैतान चाहता है, वो चोरी करता है, घात करता है, हत्या करता है। उसके विषय में लिखा है वो नष्ट करने आता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने आया, अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन। हालेलुया। इसलिए यदि आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो इस बात को समझिएगा, भली कोई ना चाहे कि आप ऊंचाई पर जाएं, आप बचाए जाएं, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की महिमा हो या आपके जीवन में खुशी, कोई भली ना चाहे, परंतु जिसने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको रचा, जिस परमेश्वर ने आपको बड़ी योजना के साथ बनाया, उसकी मनसा है कि आप नष्ट ना हो और आप महिमा के साथ में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, उसकी मनसा कभी नहीं कि आप दुखी रहें, आप निराश रहें, आप क्लेश और पीड़ा में रहें, कभी नहीं। कौन सा ऐसा पिता है जो ये चाहे, कौन सी ऐसी माँ है जो ये चाहे कि उसका एक बेटा अच्छा हो और दूसरा बेटा दुखी रहे, पीड़ा में रहे, समस्या में रहे, तकलीफ में रहे? कभी नहीं। फिर आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ठीक है, तो बाकी संसार के सारे लोग दुखी क्यों, पीड़ा में क्यों हैं? परमेश्वर का वचन यही तो हमें सिखा रहा है। प्रभु का वचन तो यही कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। संसार कैसे शांति ले रहा है? कोई शराब की दुकान में शराब के नशे में धुत पड़ा है, पत्नी बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, वो नशा करके सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, खेत में, खलिहान में, कोई सड़क किनारे पड़ा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई घर को बेच रहा है, कोई अपने आप को बेच रहा है। क्या हो रहा है? क्या ये जीवन है? नहीं। और लोग इसे आनंद का जरिया सोच रहे हैं, ये आनंद मनाने का तरीका सोच रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जैसा संसार देता, यीशु ने कहा जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। कौन सी शांति? एक ऐसी शांति जो पीड़ा में, दुख में, क्रूस के माहौल में भी आपको क्षमा करने वाला हृदय देगा, आपको प्रेम करने वाला, आपको अनुग्रह से भरा हुआ प्रेम करने वाला हृदय, ये केवल यीशु मसीह दे सकता है। बाइबल कहती है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। यानी आपके भीतर में, मेरे भीतर में यीशु मसीह जीवित होकर कार्य करेगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है और ये वचन हमें सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी नष्ट ना हो, ये प्रभु की इच्छा है। न आप, न आपकी पत्नी, न आपका पति, न आपका घर, न आपका परिवार। भली लोग आपके विरोध में कितनी योजनाएं बनाएं, परमेश्वर ने कहा मैं जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, प्रभु का वचन कहता है वो हानि के निवारण कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, जब आप निराश और हताश और व्याकुलता में हो, ऐसी दशा में प्रभु के चरणों पर अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु दया करेगा। उस अन्य जाति स्त्री को देखो जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, बहुत व्याकुल, बहुत व्याकुल, यीशु के पीछे गई, लोगों ने डांट फटकार लगाया, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। उसने यीशु से कहा प्रभु मेरी एक ही बेटी है, दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्रभु दया कर। और यीशु मसीह ने उसके जीवन के लिए भलाई को प्रकट किया, उसके लिए दुआ की और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हमें आवश्यकता है कि हम यीशु के पीछे पड़ें और कहें कि खुदावंद दया कर,
मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। और निसंदेह जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपनी शांति, अपने क्षमा, अपने अनुग्रह से आपको और मुझको भरेगा। इसलिए जबकि उसकी योजना ही है कि आप नाश ना हो, तो कौन आपको नाश कर सकता है। क्यों ना हम परमेश्वर के चरणों पर आएँ, हम अपने बिगड़ते हुए जीवन, परिवार को, अपने घराने को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा में नष्ट होना कभी नहीं है। वो आपको बनाएगा, वो आपको उठाएगा और आपके जीवन में महिमा को प्रकट करेगा। आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपने जो कल्पनाएं हमारे विषय में की, वो भलाई का है, वो महिमा का, वो ऊंचा उठाने का है। इसलिए हे परमेश्वर, तेरी महान, पवित्र और धन्य महिमा, उस तेरी पवित्र इच्छा हम में से हर एक के जीवन पूरी हो और तेरी सामर्थ कार्य करे। छुटकारा, अनुग्रह, महिमा से भरपूर कर, हर एक को ब्लेस कर, आशीष दे पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय